गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेड एज्यूम करते हैं। 88 पर हमने इसे बाय किया है। ये सेंसेक्स 84,000 का पुट है, 88 पर हमने बाय किया है। इसके बाद हम लोग अब ट्रेड का लॉजिक देखेंगे। उससे पहले मैं आपको अभी का टाइम और आज का डेट बता दूं। 10:46 और 11 फरवरी 2026 है ये। अब हम लोग आते हैं अपने डैशबोर्ड पर। हमने इसे 88 पर बाय किया है। और क्यों बाय किया है, अब हम लोग लॉजिक समझते हैं। तो अगर हम लोग निफ्टी देखें तो सबसे पहले निफ्टी का जो ये लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। ये एक लेवल जहां जा करके निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना प्रारंभ किया है। और बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी जो एक ये लेवल बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बना रहा है बैंक निफ्टी। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल बना रहा है बैंक निफ्टी। तो बस यही दो चीज़ हमने देख करके एक पुट साइड में ट्रेड एज्यूम किया है। 88 पर हमने बाय किया था। सेंसेक्स 84,000 का पुट, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। और हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देख करके सेंसेक्स में ट्रेड लेते हैं। इसका एसएल हम लोग 70 के आसपास रखेंगे, यानी कि 70 पर ये अगर जाता है तो हमारा एसएल होगा। ये 77 अभी इसका लो है, ये आप देख लीजिए। और अगर ये 70 जाता है तो हमारा एसएल होगा। और इसका टारगेट हम लोग जो है वो चूंकि हमने 88 पर बाय किया है तो 100 प्लस जाता है तो हमारा ये टारगेट रहेगा। और एसएल हमारा 70 के आसपास रहेगा। तो ठीक है, अब मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही हमारा ट्रेड ये जो ट्रेड है वो हमारे डायरेक्शन में चलता है या फिर एसएल की तरफ चलता है, तो मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ कि ये प्रॉफिट देता है या फिर एसएल करता है हमारा। गाइज प्राइस में थोड़ा मूवमेंट तो आया है। ये 98 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 10 रुपीज़ हमें मिले हैं, पर हमारा टारगेट जो है वो 110 प्लस का रहेगा। अभी ये प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। ये 110 क्रॉस करेगा, उसके बाद ही हम लोग एग्जिट करेंगे। अन्यथा ये 70 पर आएगा, उसके बाद ही हम लोग एग्जिट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख करके हम लोग सेंसेक्स का ट्रेड क्यों लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी सेंसेक्स अपने लो लेवल से थोड़ा ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। ये बैंक निफ्टी की बात हुई। अगर निफ्टी हम लोग देखें तो निफ्टी देखिए, निफ्टी जैसे ही ये ऊपर की ओर ये नीचे आया, थोड़ा ऊपर की ओर गया, सेंसेक्स भी सेम पैटर्न बनाया होगा। सेंसेक्स और निफ्टी का मिलता जुलता पैटर्न हमें दिखता है। देखिए, ये रहा सेंसेक्स का पैटर्न। ये देखिए सेंसेक्स का पैटर्न ये रहा। एक ब्रेक होने के बाद एक लेवल नीचे आया, फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। और निफ्टी भी इसी प्रकार का चार्ट बना रहा है। ये देखिए, ये निफ्टी का हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट एक जैसा दिखता है, जिस कारण से मैं निफ्टी देखता हूँ और बैंक निफ्टी भी देखता हूँ। उस हिसाब से हम लोग सेंसेक्स का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का चार्ट निफ्टी के हिसाब से थोड़ा बहुत निफ्टी का वो फॉलो करता है निफ्टी को। तो ठीक है, ये दिखाना था आप लोगों को। अभी हम लोग फिर से बाइंग प्राइस के आसपास आ रहे हैं। 100 के आसपास ये गया था अभी, पर हमारा टारगेट चूंकि 110 का है तो हम लोग और वेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग ये क्या करता है। गाइज फाइनली हमारा टारगेट जो 110 का था वो अचीव हो चुका है। ये 110 से ऊपर थोड़ा ट्रेड करके आ चुका है। अभी इसका चार्ट देखें तो हम लोग 111 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जो हमारा टारगेट था कि 110 पे हमें निकालना है इसे, तो हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। 88 पर हमने बाय किया था और 110 का टारगेट था हमारा, वो अचीव हो गया, तो उसको हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। जिस लेवल से हम बैंक निफ्टी में जो लेवल हमने कहा था कि वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के ये इंडेक्स नीचे आ सकता है, तो मार्केट ने बिल्कुल उसी जगह से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर मूव दिया। और निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी भी लगभग उसी रेंज से नीचे की ओर मूव दिया, जिस कारण से हमारा टारगेट अचीव हुआ है। इस लेवल से मैंने बताया था कि इस लेवल से निफ्टी नीचे की ओर मूव देगा, तो यहाँ भी निफ्टी ने नीचे की ओर मूव दिया। और जो हमारा टारगेट था 110 का, वो तो अचीव हो चुका है। हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले सेटअप का वेट करेंगे, और अगला सेटअप हमें दिखता है कोई ऐसा सेटअप बनता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अन्यथा बस इतने पर हम लोग आज क्लोज करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइज अभी हमने एक ट्रेड लिया, उसमें 84,000 का पुट हमने बाय किया था, जिसमें कि 88 रुपये से लेकर के ये 112-13 के आसपास इन्होंने हमें प्रॉफिट हुआ इसमें। लगभग 20 से 25 रुपये के आसपास हमने इसमें ग्रीन किया। अभी सेम पैटर्न ये बन रहा है। जैसा कि हम लोग पुट में ज़्यादातर ट्रेड किया करते हैं, तो ये जो पैटर्न बना रहा है बिल्कुल उसी लेवल पर जाकर के फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है इस लेवल पर। तो थोड़ा और ये एक बार ये ऊपर की ओर आए, उसके बाद नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, तो हम लोग पुट पर ट्राई करेंगे। और निफ्टी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी भी इसी प्रकार से एक रेजिस्टेंस ले रहा है इस लेवल पर। ये लेवल एक निफ्टी का रेजिस्टेंस का लेवल है 975 के आसपास।
तो हम लोग इस कंडीशन में एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, चलिए एक ये 100 के आसपास हम इसे बाय करते हैं। 84,000 का पुट हम लोग 100 पर बाय किए हैं, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। और इसका एसएल हम लोग इस बार 80 रुपीज़ पर रखेंगे। हम लोग का बाइंग है ये 100 पर, और इसका एसएल हम लोग रखेंगे, एसएल हम लोग का रहेगा 70 पर, सॉरी 80 पर हम लोग इसका एसएल रखेंगे। और जो टारगेट होगा हमारा वो 120 का रहेगा। इसमें 100 पर बाय किया है, 120 प्लस जैसे ये क्रॉस करता है तो हम लोग इसमें से एग्जिट करेंगे। 100 पर हमने बाय किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग और वेट करते हैं। अब देखते हैं ये हमारा ट्रेड ये भी ग्रीन होता है या फिर इसमें हमारा एसएल होता है। पिछले ट्रेड में हमने लगभग 25 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट किया था। अब ये नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस लेवल को निकाल लेता है, इस लेवल को निकाल लेता है तो फिर ये यहाँ तक के लिए इसका टारगेट ओपन हो जाएगा। और हमारा टारगेट वहाँ तक है भी नहीं, हमारा टारगेट बस इसमें 120 ये जाए एक बार, बस 120 जैसे पहुँचता है हम लोग निकल जाएंगे। अभी ये 106-7 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 108 के आसपास, 109। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं और हम लोग इसमें जैसे ही ये 120 टच करता है तो हम लोग इसमें से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइज ये ट्रेड हमारा एसएल की तरफ बढ़ रहा है। ये 84 पर ट्रेड कर रहा है अभी और 80 हमारा एसएल है। अभी तक ये एसएल हमारा हिट नहीं हुआ है। मैं आपको इसमें चार्ट पर दिखा दूं, हमारा जो एसएल है वो इस लेवल का एसएल है, ये 80 का ये लेवल पर हमारा एसएल है। अभी भी ये 87 पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये 80 टच करता है तभी हम लोग इसको एसएल मानेंगे। और जो हमारा एनालिसिस था कि और नीचे आना चाहिए इसे, वो थोड़ा सपोर्ट लेकर के निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की ओर चला है, जिस कारण से हमारा ये ट्रेड अभी लॉस में चल रहा है। अभी ये 87 के आसपास ट्रेड चल रहा है। 100 पर हमारा बाइंग है, हम लोग इसको 80 पर निकालेंगे। तो ठीक है, हम लोग एसएल तक वेट करते हैं या फिर हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स होकर के हमारे टारगेट की तरफ भी जा सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो है ये रेजिस्टेंस एरिया में ही है अभी तक, बैंक निफ्टी भी ये रेजिस्टेंस एरिया में ही है। तो ठीक है, हम लोग वेट करेंगे और देखते हैं हमारा एसएल होता है या फिर टारगेट आता है। एसएल होगा तो हम लोग ट्रेड को क्लोज करेंगे। पिछला ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल है और इस ट्रेड में हमें लॉस लगता है अगर, तो फिर हम बराबर पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइज जो हमारा एसएल होने वाला था वो एसएल अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग इसमें वेट किए हैं, 77 इसका लो है, पर हमारा जो इसमें एसएल था वो 80 रुपीज़ का था और वो एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका चार्ट अगर देखें तो ये मेरा एसएल का लेवल ये था, मैंने आपको दिखाया था, और ये यहाँ तक आकर के वापस हो चुका है, ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। अभी ये 106-107 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हमारा टारगेट 120 का इसमें है। जो लेवल मैंने बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि इस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर आना चाहिए, उस लेवल से वो नीचे तो आ रहा है कंटिन्यू, पर इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है। मैंने बताया कि इस लेवल को अगर ये निकाल लेता है निफ्टी तो फिर नीचे के लिए यहाँ तक का टारगेट इसका ओपन होगा, ये निफ्टी में। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सपोर्ट जो बार बार वो बना रहा है, उस लेवल को जब तक निकालता नहीं है। हाँ, ये बैंक निफ्टी तो इस लेवल को निकाला है, जो ये लेवल था उसको निकाल करके नीचे की ओर आया है और इसका लेवल अब यहाँ तक आ सकता है। जो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट होगा वो इस लेवल तक, यानी कि 600 तक, 60,600 तक ये आ सकता है। और अभी ये 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 120 हमारा टारगेट होने वाला है और ये टारगेट लगभग में अचीव हो सकता है अब, क्योंकि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट किया है। देखिए ये निफ्टी में हमने बताया कि ये लेवल बस एक बार ब्रेक कर ले तो ये नीचे की ओर आएगा। तो अभी ये 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा और वेट करते हैं हम लोग अपना टारगेट आने का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जैसे ही हमारा टारगेट आता है। तो देखिए अभी ये 114-15 के आसपास ट्रेड करने लग गया है। अब ये लगभग में टारगेट हमारा, चलिए ये हमारा टारगेट भी हिट हो गया 120 के आसपास। ये 120 अभी हिट करके आ चुका है। जो हमारा एनालिसिस था वो भी इस बार करेक्ट हुआ और इसमें हमारा एसएल नहीं हुआ, मैंने आपको अभी दिखा दिया। तो फाइनली ये भी ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा। देखिए जो लेवल मैंने बताया था उस लेवल से नीचे आया भी नहीं है और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। ये नीचे की ओर अब आने की कोशिश करेगा, पर हमारा टारगेट जो था 120 का वो अचीव हो चुका है। तो ठीक है, हम लोग इस ट्रेड से भी एग्जिट कर रहे हैं और 2 ट्रेड हमने लिया। पिछले ट्रेड में भी हमने लगभग 25 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट किया और इस ट्रेड में भी हमने लगभग 20 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट किया। 100 पर मैंने इसे बाय किया था। तो ठीक है, अब हम लोग आज का ट्रेड क्लोज करेंगे। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे, अगर कोई सेटअप ऐसा बनता है तो हम लोग ट्रेड का वीडियो मैं आपको अपलोड करके बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं इस पर जो है हर रोज़ एक अपने एनालिसिस का एक वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।